अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आई हो कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑथराइज्ड एजेंट और हम स्टूडेंट वीजा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आप तक प्रोवाइड करते हैं। और जो आज की वीडियो है भाई, ये बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रुझान जर्मनी की तरफ होता है क्योंकि वहाँ पे फ्री एजुकेशन है और लोगों का ये ख्याल होता है कि जी जर्मनी में सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं और साथ ही साथ आपको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज उसे कहा जाता है। यानी कि ये कहा जाता है कि इंजीनियर्स के लिए एक हब है, यानी कि बेतहाशा उसके लिए आपको जवाबात मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे इतनी आसानियां हैं, जहाँ पे आपको पता चलता है कि जी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है, लेकिन साथ ही साथ उसमें आपको जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, वो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो कंपटीशन है। क्योंकि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना इज गोइंग टू बी वेरी टफ राइट नाउ, क्योंकि पूरी दुनिया से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनका फोकस होता है फ्री एजुकेशन की वजह से। और यूनिवर्सिटीज ने खुद भी अपना जो स्टैंडर्ड है बहुत ही ज्यादा मेंटेन रखा हुआ है। तो उनका ये ख्याल है मिनिमम जिसकी 3.6 सीजीपीए है, ही इज एलिजिबल, द स्टूडेंट इज एलिजिबल, चाहे वो ही है शी है जो भी है। यानी कि ये कोई बैरियर नहीं है, लेकिन आपकी सीजीपीए मिनिमम 3.6 है तभी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के। या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन का सोचते हैं, चलें जी हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं, तो मेरे भाई उसमें आपके चांसेस वीजा के कम हो जाते हैं क्योंकि वीजा ऑफिसर को ये पता चल जाता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन नहीं दिया और अब आपने ये फोकस किया कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं, क्योंकि हो सकता है उनको ये प्रिडिक्ट हो जाता है कि आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर रहे हैं जस्ट फॉर गेटिंग द वीजा। तो सबसे पहला मसला आ गया कंपटीशन। दूसरा बड़ा मसला आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अहम है, वो है आपका आइल्स का रिक्वायरमेंट के हवाले से। मिनिमम आइल्स में जो रिक्वायरमेंट है वो 6.0 है और कुछ यूनिवर्सिटीज में तो ये 6.5 तक चली जाती है। तो आइल्स के हवाले से पहले तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, सेकंड आपको बाकायदा तौर पे इस पे एक बहुत बड़ी फीस अप्लाई होती है और सेकेंडली आपको इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद एक आपको स्कोर गेन करते हैं, फिर उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। अच्छा, यही पॉइंट अगर मैं हंगरी में कवर करता हूँ, तो हंगरी में सबसे पहले आपका कंपटीशन नहीं है एडमिशन के हवाले से। मिनिमम 50% अगर आपने ऑब्टेन की हुई है देन यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इजीली। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए आसान प्रोसीजर हो जाता है फॉर द एडमिशन हंगरी में। सेकंड, आइल्स की रिक्वायरमेंट के हवाले से हमने बात की 6.0, हंगरी में आइल्स की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, दोनों शेंजन कंट्रीज हैं, हंगरी भी शेंजन है और जर्मनी भी शेंजन है। यानी कि अगर जर्मनी का आपके पास वीजा है तो आप हंगरी जा सकते हैं, और अगर हंगरी का वीजा आप स्टूडेंट वीजा लेके जाते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर जर्मनी जाके विजिट करना चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि आपके पास शेंजन वीजा मौजूद है। चलें जी, ये चीजें हमने कवर कर दी। अब तीसरे बैरियर की तरफ हम आते हैं। तीसरा बैरियर है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्लॉक अकाउंट की बात आ जाती है। जी, यानी कि बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लॉक अकाउंट की जो इनकी शर्त है वो बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है। कम से कम 11,000 यूरोज, जहां तक मेरी नॉलेज में है 11,000 यूरोज, 11,904 यूरोज, यानी कि अगर मैं इसे पाकिस्तानी रुपीज में भी अगर कन्वर्ट करता हूं तो ये आपके 35 लाख से मोर देन बनती है अमाउंट, और इसका आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। यानी कि इन तमाम बैरियर्स को आपने क्रॉस कर लिया, आइल्स भी आपने दे दिया, आपकी परसेंटेज भी अच्छी है और आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी, तो आपने सोचा चलें जी जर्मनी की तरफ जाते हैं, फ्री एजुकेशन भी है। तो वहां पर आपको 11,904, 11,904 यूरोज का आपको ब्लॉक अकाउंट खोलना है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। हर कोई इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे फ्री एजुकेशन है लेकिन फिर भी ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, हंगरी में हंगरी में जो है आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं देना, बैंक स्टेटमेंट देना है, लेकिन ट्यूशन फीस बहुत ही कम है, मिनिमल है। वहां पे फ्री है लेकिन यहाँ पे मिनिमल ट्यूशन फीस है, 2,800 यूरो से स्टार्ट होके और आपकी 6,000 यूरो तक जाती है पर सेमेस्टर। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम। अगर आप मेडिकल की तरफ जा रहे हैं तो फीस ज्यादा होगी, लाजमी सी बात है, पूरी दुनिया में ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपकी जो प्रोग्राम की फीस है वो 2,600 2,800 यूरो पर सेमेस्टर हो सकती है। तो सबसे बड़ा बैरियर आपका ये है। यानी कि हंगरी में एडमिशन लेने के हवाले से आपको सबसे ज्यादा आसानी मिलती है कि आपको ब्लॉक अकाउंट का मसला नहीं आता, कि आपको इतनी ज्यादा पैसे शो करने की जरूरत नहीं है। वहां पे 35-36 लाख रुपए का सिर्फ आपको ब्लॉक अकाउंट ही खुलवाना पड़ता है, और उसमें भी आपके पास शर्त होती है कि 1,000 यूरो से भी थोड़ी सी कम रकम है, ये आप मंथली निकाल सकते हैं। अच्छा, ये शर्त क्यों है?
कि ब्लॉक अकाउंट आपका खुल गया, लेकिन आप इतना ही अमाउंट हर महीने क्यों निकाल सकते हैं ड्यूरिंग स्टडीज? इसकी रीजन ये है कि वो ये आपकी लिविंग कॉस्ट वो जज कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्री एजुकेशन की हद से आप जा रहे हैं, तो उनका ये मानना है कि आप जो है इतना अमाउंट मंथ में यूटिलाइज करेंगे तो आप इतना ही अमाउंट निकाल सकेंगे हर मंथ। अगर आप कहीं से लेके भी अरेंज करते हैं ब्लॉक अकाउंट को, तो भी आप इसको 1 साल तक समझ लेंगे अकाउंट आपका डिपॉजिट ही रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ा मसला है, और ये चीज आपको हंगरी में फेस करने को नहीं मिलती। अच्छा, एक और चीज आपको बता देते हैं, लिविंग कॉस्ट के हवाले से भी इन दोनों का कंपटीशन करवा देते हैं। अगर आप जर्मनी की बात करेंगे तो मिनिमम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, चाहे जितनी किफायतवारी से काम कर ले, 800 यूरोज उसकी मंथली कॉस्ट है। ट्यूशन फ्री भी है, सब चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको 800 यूरोज आपका मंथली बजट आना ही आना है। इससे कम जाएंगे तो जाहिर बात है फिर आप अपने जो जरूरतें हैं उसको और महदूद करेंगे और ज्यादा टफ हो जाएंगे। हंगरी में जो लिविंग कॉस्ट आपकी स्टार्ट होती है वो 250 यूरोज है, जिसमें आप सफिशियंसी एक अच्छे मेयार की जिंदगी गुजार सकते हैं। एक स्टूडेंट जो है 250 यूरोज में एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है, यानी कि अपनी तमाम जरूरतें पूरी कर सकता है। बुरी आदतों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जरूरतों की बात की है मैंने। तो यहाँ पर भी आके हंगरी बेस्ट हो जाता है। अच्छा, बेनिफिट के हवाले से आ जाता है। बेनिफिट तकरीबन सेम है। बेनिफिट अगर आप जर्मनी में जाते हैं तो जर्मनी में जी हाँ पीआर आपको मिल जाती है 5 ईयर बाद। यही हंगरी में भी आपको 5 साल के बाद मिल जाती है। जर्मनी में आपको ब्लू कार्ड मिलता है, ब्लू कार्ड आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको जॉब मिलती है, और उसके बाद आप तमाम चीजें उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन हंगरी में जैसे ही आप अपनी डिग्री मुकम्मल करते हैं, आपको फॉरन जॉब सर्च वीजा 9 मंथ का फॉरन मिल जाता है, और जैसे आपको जॉब मिलती है उसके बाद वर्क परमिट हो जाता है आपका, और वर्क परमिट के बाद आप पीआर की तरफ चले जाते हैं, और फिर आप वहां के परमानेंट रेजिडेंस हो जाते हैं। यानी कि फिर आप समझ लें कि दोनों के पास पाथवे मौजूद है, और दोनों ही शेंजन की कंट्रीज है और बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर आगे और अब आ जाते हैं कॉस्ट की तरफ। जर्मनी में आपको लगता है कि टोटल आपकी फ्री एजुकेशन है, लेकिन कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन ब्लॉक अकाउंट हो गया, वीजा हो गया, फिर वीजा की फीस हो गई, और उसके बाद आ गया आपका आइल्स का तमाम अखराजात। तो ये आपके फिर भी 4 मिलियन रुपीस पाकिस्तान से बनते हैं, 40 लाख रुपए के अखराजात आपके हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप हंगरी को कंपेयर करते हैं, तो हंगरी में जो आपका मैक्सिमम एक्सपेंस आना है ना भाई, वो 13 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक आना है। 13 लैक्स टू 15 लैक्स, बहुत ही चीप अमाउंट है मेरे भाई, बहुत चीप अमाउंट है। इतनी अमाउंट में पूरे शेंजन जोन में, और जिसका वीजा रेशो इतना ज्यादा हाई हो, 95% वीजा रेशो है इस वक्त सक्सेस रेट फ्रॉम द पाकिस्तान, और साथ ही साथ गैप भी कंसीडर किया जा रहा है। तो ये भी कंपैरिजन में हंगरी इज द विनर राइट नाउ। ये तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली, और एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में फेस हो रहा है, वो है आपका अपॉइंटमेंट का, वीजा अपॉइंटमेंट का। आपके पास तमाम चीजें हो गई, आपने ब्लॉक अकाउंट भी बना लिया, आपने एडमिशन भी ले लिया, तमाम चीजें कर ली। अब क्या मसला आ गया, अब आप अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे हैं वीजा के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट अवेलेबल ही नहीं है अगले 3 से 4 महीनों के लिए। हंगरी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंगरी में आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है, आप ब्लैकमेल नहीं होते, और तमाम चीजें हो जाती हैं। मेरे ख्याल से जो कंपैरिजन मैंने आपके सामने पेश किया, इससे बड़ी वीडियो करूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत कुछ है बोलने के लिए। आई होप कि वीडियो मैंने डिटेल आपको समझा दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।